गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स में अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 का नेम है बच्चों वी मैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब जो औरतें हैं उन्होंने क्या किया है, दुनिया को, मतलब जो औरतें हैं वो दुनिया को क्या करती हैं, बदलती हैं, मतलब उसमें बदलाव लाती हैं। ठीक है, तो हमने इससे जो प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो महिला है, महिला के काम को कम माना जाता है ना। अगर वो घर का काम करती है और हम उनके घर के काम को क्या करते हैं, वैल्यू कम देते हैं, और जो पुरुष है उसके काम को हम वैल्यू ज़्यादा देते हैं, है ना। यही हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। इनइक्वलिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम चाहें इस इनइक्वलिटी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, इसके प्रति एक्शंस लिए हैं, है ना। जैसे उन्होंने गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी की है, या फिर आंगनवाड़ी उन्होंने खुलवाई है जिसमें जो महिला हैं वो काम कर सकती हैं और उसके उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। मतलब अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकती हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती हैं, है ना। तो अभी तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने चैप्टर था उसमें नेगेटिव फैक्ट्स देखे, है ना। अब हम देखेंगे किस तरीके से कि जो महिला हैं उन्होंने दुनिया को किस तरीके से बदलाव लाया है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो महिला का काम है, जो उनके घर का काम है, उसको काम नहीं माना जाता है ना। वो तो ये कहा जाता है कि ये तो इनकी ड्यूटी है, ये तो इन्हें करना ही है, ये कोई काम नहीं है। We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there is no specific hours at which it begins or ends. देखिए, घर का काम करना और पूरी फैमिली की देखभाल करना पूरे टाइम की जॉब है ना, सुबह से लेकर रात तक। और हमें ये भी नहीं पता कि सुबह कितने बजे से स्टार्ट होगी और कितने बजे तक ख़त्म होगी। कोई भी ऐसे स्पेसिफिक आज नहीं, कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है। बच्चों की देखभाल करना, सारा काम करना, घर की देखभाल करना, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वीमेन, है ना। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि घर के बाहर कैसे काम किया जाता है, जो महिलाएं हैं कौन कौन से घर के काम बाहर काम कर सकती हैं, है ना। देखो क्या होता है कि उन्हें महिलाओं को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आपका काम है ये करना और आपको यही करना है ना। ऐसे बच्चों को, लड़कों को यही सिखाया जाता है कि आपका काम है ये करना और आपको यही करना है ना। ये नहीं कि बट अब ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तो महिला भी कोई भी काम कर सकती है, पुरुष भी कोई भी काम कर सकते हैं। जो हम काम करना चाहें वो हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक औरत है तो हम ये काम नहीं कर सकते। We will also learn about how women's struggle for equality। और हम ये भी देखेंगे कि महिलाओं ने अपनी इक्वलिटी के लिए, कि हम भी पुरुष के बराबर हैं, हम भी सारे काम कर सकते हैं, हमारे काम को भी वैल्यू दी जानी चाहिए। होता है ना, कुछ कंपनीज महिलाओं को कम पे करती हैं और पुरुष को ज़्यादा पे करती हैं। तो ये सारी इनइक्वलिटी जो आ रही है, इसके लिए क्या किया है, महिला ने बहुत संघर्ष किया है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वीमेन। देखो, हमने पढ़ा सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि अगर हम महिला को शिक्षित कर देंगे, अगर हम महिला को क्या कर देंगे, शिक्षित कर देंगे, तो फिर वो अपने हक के लिए खुद लड़ सकती हैं, है ना। अगर हमने उन्हें शिक्षित कर दिया तो उन्हें पता है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए। अगर कोई उन्हें इससे कम पैसे देता है तो वो उसके प्रति अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। कब उठा पाएंगी, अगर वो शिक्षित होंगी, अगर उन्हें पता होगा,
है ना। उन्हें पता ही ना हो कि इतना ये काम करने के लिए क्या होता है, तो वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे ना। जैसा सामने वाला उन्हें डील करेगा वो वैसे उसी में होंगी। तो अगर हम महिला को शिक्षित कर देंगे तो वो अपने हक के लिए खुद लड़ पाएंगी। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination in more recent years। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से महिला ने अपने लिए, अपनी इक्वलिटी के लिए, कि कोई भी भेदभाव ना किया जाए, इसलिए कौन कौन से आंदोलन उन्होंने किए, है ना। वो अपने हक के लिए कैसे लड़े। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब इस चैप्टर में। देखिए अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज दे रखी है, एक एक्टिविटी दे रखी है। चलिए उसे देखते हैं हम। क्या है? हु डज व्हाट वर्क, मतलब कौन क्या काम करता है। ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला क्या है, पहले आ फार्मर, मतलब आपसे मैं बोलूँ फार्मर, तो आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी, आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी। ऐसी मैं बोलूँ फैक्ट्री वर्कर, तो आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी। अ नर्स, अ साइंटिस्ट, अ पायलट, अ टीचर, तो इन सब को लेकर आपके माइंड में क्या इमेज बनती है। जैसे मैंने बोला आपसे फार्मर, तो आपके माइंड में आ जाएगी कि एक किसान है और उसके पास हल वगैरह है, बैल है, खेत जोत रहा है, वो इस तरीके की इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी, है ना। एक फैक्ट्री वर्कर है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, नर्स है, साइंटिस्ट है, पायलट है और टीचर है। अब आपको ये बताना है कि आपने इसमें से कौन सी इमेजेस मेल की बनाई और कौन सी इमेजेस फीमेल की बनाई। जैसे अब फार्मर है, तो आपके माइंड में फार्मर के लिए एक पुरुष की इमेज आई या एक महिला की इमेज आई, बताइए आप मुझे। मैं आपको बता सकती हूँ किसकी इमेज आई होगी आपके माइंड में। पुरुष की इमेज आई होगी ना, कि एक मेल फार्मर है ना। फैक्ट्री वर्कर के लिए भी आपके माइंड में एक मैन की ही इमेज आई होगी। और नर्स के लिए आपके माइंड में किसकी इमेज आई होगी, फीमेल की इमेज आई होगी। आप खुद देख सकते हैं, है ना। साइंटिस्ट के लिए भी आपके माइंड में आएगी किसकी इमेज, एक मेल की इमेज। पायलट के लिए भी फीमेल की इमेज मेल की इमेज आएगी। बट है ना, जो कुछ लड़कियां अगर पायलट बनना चाहती हैं, एरोप्लेन उड़ाना चाहती हैं, तो उनके लिए फीमेल की इमेज आएगी। और टीचर के लिए आपकी इमेज आएगी, आपकी क्लास टीचर है, आपकी कोई भी मैम है, उनकी इमेज आपके माइंड में आएगी। मीन्स एक फीमेल की ही इमेज आपके माइंड में बनेगी। तो आपने देखा कि आपका माइंड भी यही एक्सेप्ट करता है कि अगर एक फार्मर है तो वो एक मेल ही है ना। अगर कोई नर्स है तो वो एक लड़की ही होगी, एक महिला ही होगी। अगर कोई टीचर है तो वो टीचर एक महिला ही होगी, एक लड़की ही होगी। अगर कोई साइंटिस्ट है तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ वो कोई एक पुरुष ही होगा। पायलट है तो भी आपके माइंड में आएगा कि वो एक पुरुष ही होगा। तो हमने ये है ना कि हमने ये मान लिया है कि कुछ ऑक्यूपेशंस मैन के लिए बने हुए हैं और कुछ ऑक्यूपेशंस वीमेन के लिए बने हुए हैं, कि वो उसी फील्ड में काम कर सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। हम जो बनना चाहें, हमारी जो इच्छा हो, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हो, जो क्वालिफिकेशन हो, हम उसके थ्रू अपना आगे का फ्यूचर चूज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या बनना है। अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मर है तो एक पुरुष ही होगा, महिला भी हो सकती है। एक फैक्ट्री वर्कर है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। हाँ, नर्स हम कह सकते हैं फीमेल हो, लेकिन साइंटिस्ट भी फीमेल हो सकती है। बट माइंड में हमारी इमेजेस वही बनी जो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसमें आपको दिखाया है कि आप इस ऑक्यूपेशन को सुनकर आपके माइंड में किसकी इमेज बनती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रोजी's मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन, मतलब एक रोज़ी है, लड़की है, उसके नाम हैं, उनकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 चिल्ड्रन हैं। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास, तो उन्होंने अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को की और ये रिज़ल्ट आपके पास है। देखो
जैसे 30 बच्चे हैं, अब ज़रूरी नहीं है सब एक ही सोच के हों, अलग अलग भी सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सोच रहे हैं कि एक फार्मर मेल ही हो तो आपका फ्रेंड भी यही सोचे, है ना। तो ऐसे 30 बच्चे हैं। तो इसमें रिज़ल्ट आपके पास दिया है कि मेल इमेज उन्होंने टीचर के लिए 5 बनाई, फीमेल 25, फार्मर के लिए 30, फीमेल एक भी नहीं बनाई, फैक्ट्री वर्कर के लिए मेल 25, फीमेल ओनली 5, है ना। 30 बच्चे हैं ना, तो उनकी माइंड में जो आई इमेज वो बताई गई है इसमें। नर्स मेल तो एक भी नहीं, सारी फीमेल। साइंटिस्ट मेल सारे, फीमेल 5 ओनली। पायलट मेल 27 और फीमेल 3, है ना। आपने मतलब एक्टिविटी में देखा कि जो टीचर है मोस्टली फीमेल ही होंगी, जो फार्मर है वो मेल ही होंगे, फैक्ट्री वर्कर है वो भी मोस्टली मेल ही होंगे, नर्स वो तो फीमेल ही होंगी, साइंटिस्ट वो भी मोस्टली कौन है, मेल है, और पायलट भी मोस्टली मेल है। तो ऑक्यूपेशन को देखकर हमने बताया कि कौन मेल, कि ये ऑक्यूपेशन मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फार्मर सारे मेल ही हो, महिला भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है टीचर सारे फीमेल ही हो, मेल भी हो सकती हैं। हम कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहें, जो हम करना चाहें। ज़रूरी नहीं कि ये ऑक्यूपेशन अगर पुरुष के लिए है तो इसको महिला नहीं कर सकती, अगर उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, उनके अंदर क्वालिटी है तो वो कर सकती है। हम कोई भी अपने लिए ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारे भारत में 83.6, हमारे भारत में जो 83% क्या है, एग्रीकल्चर में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कितनी? 83%। मतलब फार्मिंग में कौन जुड़ा हुआ है, महिला ज़्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे माइंड में इमेज किसकी आती है, ज़्यादातर मेल की। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी क्या है कि जो 83% है, 83.6% एग्रीकल्चर में हमारे भारत में महिला काम कर रही हैं। कौन काम कर रहा है, महिला काम कर रही है। वो सारे काम करती हैं, पौधों को लगाना, उनको फसलों को काटना, फसलों को साफ करना, उनको छानना, सारा काम कौन करती हैं, महिला ही करती हैं। इसके बावजूद भी अगर हमसे कोई फार्मर बोलता है, फार्मर, तो हमारे माइंड में हम किसके बारे में सोचते हैं, एक मेल के बारे में ही सोचते हैं, एक मैन के बारे में ही सोचते हैं। जबकि रियलिटी क्या है कि 83.6% महिलाएं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर वर्क में जुड़ी हुई हैं हमारे भारत में। तो आपको आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि फार्मर केवल महिला पुरुष ही हो सकते हैं, महिला हैं, सबसे ज़्यादा कौन है, महिला है। ठीक है। तो हम अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि हम मेल हैं या तो हम यही वर्क कर सकते हैं, और अब या हम फीमेल हैं तो हम यही वर्क कर सकते हैं। हम जो चाहें वो काम कर सकते हैं, बस हमारे अंदर उस काम को करने की क्वालिटी होनी चाहिए, उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। और मैंने कहा इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर देंगे तो जो इनइक्वलिटी आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना आ जाएगा, है ना। अगर हम उन्हें शिक्षित कर देंगे, उन्हें पता है, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो अपने हक़ के लिए लड़ सकती हैं। और वो पढ़ी लिखी नहीं है तभी तो उनको दबाया जाता है, तभी तो वो दब पाती हैं। क्यों दब जाती हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो शिक्षित नहीं होती हैं। और अगर हम उन्हें शिक्षित कर देंगे तो उनका दबना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना आ जाएगा। ठीक है। तो हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि उन्हें एजुकेट कर दो। चलिए, तो आपको समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का चैप्टर। ओके। तो अब आज आपको यहाँ तक समझना है, पढ़ना है। इंट्रोडक्शन था ये, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।